आज के प्रकरण में सबसे पहले हम लेते हैं पंचांग को। पंचः अंगः, पंचांगः, जिसके 5 अंग हैं। साधारण भाषा में हम कह देते हैं पंचांग। परंतु पंचांग को समझने के लिए उन 5 अंगों को समझना सबसे पहले जरूरी है। वो 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथिर, वासर, नक्षत्र, तिथि। एक वार, वासर माने वार। तीसरा है नक्षत्र। चौथा है योग, योगः करणमेव च। तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातं व्रता पर्व निदर्शनम्। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों को मिलाकर के बना पंचांग। यदि पंचांगमाख्यातम, इसी को पंचांग कहते हैं, जो व्रत पर्व इनको निर्देशित करता है, बताता है। ये पंचांग के 5 मुख्य अंग हुए। इन्हीं 5 अंगों से मिलकर के बना पंचांग। अब ये 5 चीजें अलग अलग हुई। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब सबसे पहले हम तिथि को देखेंगे। तिथि कितनी है? तिथि है 15। कौन कौन सी? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये हैं शुक्ल पक्ष की तिथियां। और कृष्ण पक्ष में भी यही नाम रहता है। केवल अंतिम तिथि का नाम अमावस्या रहता है, जिसका संकेत पंचांग में 30 लिख करके दिया जाता है। अमावस्या जो तिथि होती है उसको लिखते हैं 30। शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं वो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 1 से 15 तक चलेंगी। और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं वो 1 से 15 तक चलेंगी। और अमावस्या को लिखा हुआ आपको पंचांग में मिलेगा 30 अंक। तिथि की क्षय और वृद्धि भी होती रहती है। आपने सुना होगा तिथि की कहीं क्षय हो गया, कहीं तिथि की वृद्धि हो गई। क्षय माने घटना, कम होना, और वृद्धि माने बढ़ना या वृद्धि होना। इसकी परिभाषा क्या है कि सूर्योदय के बाद किसी तिथि का प्रारंभ हो और दूसरे सूर्योदय के पहले उसका अंत हो जाए, उसे क्षय तिथि कहेंगे। मान ले सूर्योदय हुआ हमारा 6 बजे और तिथि प्रारंभ हुई 7 बजे। दूसरे दिन भी सूर्योदय हुआ हमारा 6:01 पर और तिथि समाप्त हो गई 5 बजे। अब क्योंकि सूर्योदय 6 बजे हुआ था और 1 घंटे बाद तिथि हमारी प्रारंभ हुई और दूसरे दिन 6:01 पर सूर्योदय होना था और तिथि हमारी 5 बजे ही समाप्त हो गई, तो किसी भी सूर्योदय का तिथि ने स्पर्श नहीं किया, इसलिए वह तिथि क्षय तिथि गिनी जाएगी। पंचांगों में आप सभी इस बात को देख सकते हैं। ज़्यादा समझ में, अगर किसी के समझ में ना आए तो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा। इसी तरह
नक्षत्र का भी क्षय होता है और योग की भी क्षय और वृद्धि होती है। नक्षत्र और योग इसी तरह क्षय और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बात करें नक्षत्र की तो नक्षत्र होते हैं 27। नक्षत्र कितने हुए? 27। और 27 के अतिरिक्त एक अभिजित नाम का नक्षत्र है। वह उत्तराषाढ़ा की अंतिम 15 घटी, अंतिम जो 15 घटी उत्तराषाढ़ा की अंतिम 15 घटी और श्रवण की आरंभ की 4 घटी। श्रवण के आरंभ में जो पहली 4 घटी होती, उन 4 घटी के योग 15 और 4 हो गए 19। ये 19 घटी का जो भोग है वह अभिजित नक्षत्र का होता है। अब नक्षत्रों के नाम सभी को विदित हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। इसी तरह से 27 नक्षत्रों के नाम और 28वां हो गया अभिजित, जो कि उत्तराषाढ़ा की अंतिम 15 घटी और श्रवण के आरंभ की 4 घटी, इन दोनों का योग हो गया 19 घटी। 19 घटी इस अभिजित नक्षत्र का भोग माना जाता है। इसी तरह से ये अभिजित नक्षत्र को लगा करके हमारे नक्षत्र हुए 28 और साधारण रूप से नक्षत्र होते हैं 27। वैसे नक्षत्र 27 ही गिने जाते हैं, परंतु अगर अभिजित को लगा करके देखें तो नक्षत्रों की संख्या होती है 28। नक्षत्रों की तरह ही 27 ही होते हैं योग। विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, सोमन, तिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, वतिपात, वरियान, पर्घ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति। ये होते हैं 27 योग। इनकी संख्या भी नक्षत्रों के बराबर हो। एक तिथि में 2 करण होते हैं। तिथ्यर्धम नाम करणम, आदि तिथि का 1 करण। एक तिथि में 2 करण हुए। करणों की 2 संज्ञा होती हैं, चर और स्थिर, और कर्ण है 7। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग, किंस्तुग्न। करण हो गए 11। सॉरी, मैंने पहले 7 कह दिया था। करण होते हैं 11, जिनमें से चर और स्थिर अलग अलग हुए। चर करण हुए 7 और स्थिर करण हुए 4। तो करण हो गए 11 हो गए करण। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुग्न। ये 11 हुए करण। ये करण किस तरह से तिथियों में विभक्त रहते हैं, किस तरह से तिथियों में इन्हें गिना जाता है? तिथ्यर्धम नाम करण। तिथि के आदि भाग को करण कहते हैं। किस तरह से कहते हैं? कौन सी तिथि को ये प्रारंभ होते हैं और कौन सी तिथि को कौन सा करण होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।